दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं, बढ़िया से हैं। आप लोग देख रहे हैं स्टडी BRG को, जिस पर हम लोग क्लास करने जा रहे हैं मैथ की। बच्चे सोचते होंगे कि तो अकेले ही सारी क्लासेस को लेता है, कभी इतिहास पढ़ा लेता है, कभी मैथ पढ़ाता है, कभी इकोनॉमिक्स पढ़ाता है, कभी रीजनिंग पढ़ाता है। सोचने का विषय भी है। चलिए मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको। मैथ से मेरा एकेडमिक क्लास रहा है। मैंने कई साल तक SSC की क्लास को पढ़ाया, इसलिए मैथ मेरा इंटरेस्टेड सब्जेक्ट बन गया और मैं उसको पढ़ाता हूँ। मज़ा आता है मुझे पढ़ाने में। बात करें इतिहास को लेकर के, तो ये भी मेरी एकेडमिक में रहा। हाई लेवल क्लासेस में मैंने इसको ले लिया और PCS में एज ए सब्जेक्ट मैंने इसे चूज किया, जिस वजह से मैंने इस पर बहुत गहन अध्ययन किया। और अपने हाथों से किसी दिन मौका मिलेगा तो मैं आपको बहुत सारे नोट्स दिखाऊंगा। हिस्ट्री की यदि बात की जाए तो कम से कम इतना नोट्स मेरे पास में इतिहास का ही होगा। अब जब मैं PCS की तैयारी कर रहा हूँ, UPSC की तैयारी कर रहा हूँ, तो लगभग GS पे मेरे सारे सब्जेक्ट पे अच्छी कवर होनी चाहिए। बच्चों का सहयोग है, मेरे छात्र जो भी मुझसे पढ़ चुके हैं, मेरे माता पिता का, बड़ों का आशीर्वाद है कि मैं इस लायक हूँ कि आपने सामने खड़े होकर के वही सारे सब्जेक्ट को ठीक से पढ़ा रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप भी मेरा सहयोग करेंगे, वीडियोज़ को अच्छे से देखेंगे, नोट्स बनाएंगे और जल्दी से जल्दी आप जो है सफल हो जाएंगे। दोस्तों, UPPCS का नोटिफिकेशन आ चुका है, फिलअप कर दीजिए। जो पेपर की डेट 21 जून है, तो उम्मीद तो नहीं की जा सकती है, क्योंकि इस समय जो देश है हमारा एक विशेष महामारी से गुजर रहा है। कुछ कारणों की वजह से स्थिति ज़्यादा खराब हुई है। लगता है कि थोड़ा लंबा समय जाएगा, तो ऐसी स्थिति में पेपर आगे जाने के चांसेस रहेंगे। फिर भी आप अपना गोल बनाएं, एम रखें कि 21 जून को आपको पेपर देना है और क्या करना है, इसे क्वालीफाई कर लेना है। क्वालीफाई वही बच्चे करते हैं जिनके पास एक सटीक रणनीति होती है। उचित टाइम टेबल को बनाइए। टाइम टेबल हर 15, 20, 25 दिनों में चेंज कीजिए, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। परिवर्तन आपको करना ही पड़ेगा। परिवर्तन कीजिए, मेहनत कीजिए, आपको सफलता मिलेगी। जो कर्म करते हैं सफल भी वही होते हैं। आप मेहनत कीजिए, आप सफल हो जाएंगे। बहुत सारे बच्चे, कभी मैं मिलवाऊंगा जो बच्चे आएंगे अपनी ड्यूटी से, जब वापस आएंगे तो मैं उन्हें मिलवाऊंगा आप लोगों से। आज वो एक खुशहाल जीवन जी रहे हैं। मुझे भी खुशी होती है कि कहीं ना कहीं मेरा भी उनके साथ में कोई योगदान रहा है। चलिए, कभी समय मिलता है फिर बात करेंगे। अभी हम लोग जो क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो मैं आपकी क्लास लेके आया हूँ यहाँ पर। अनुपात समानुपात को, ठीक है, रेशियो प्रोपोर्शन। तो सबसे पहले तो बच्चों में समझा रहा हूँ रेशियो के बारे में। अगर दिया हुआ इस प्रकार से मिलता है A/B, तो इसको क्या लिख सकते हैं, A/B लिख सकते हैं। और जो साइन है हमारा, वो किसका साइन है, रेशियो का, अनुपात का, ठीक है। ये जो साइन है, जो आपका ये क्या है, मैं आपको सिंप्लीफिकेशन की क्लास लेता हूँ तो वहाँ पर बच्चों मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में।
ये डिनोमिनेटर है, ठीक है। तो ये जो साइन हम इस पर कहाँ से लगाते हैं, ये हमारा रेशियो का साइन होता है। अगर इसको हम ऐसे चेंज करते हैं तो ये हमारा डिवाइड का साइन बन जाता है। छोटी सी बेसिक चीज़ है, इनको सबको मैं आपको जानकारी देते हुए आगे बढ़ जाऊँगा। आगे देखिए, यदि इसी को हम ऐसे लिखें, ए रेशियो बी सी रेशियो डी, तो यहाँ क्या है, चलिए इसको हटाते हैं, यहाँ लिखते हैं। थोड़ा सा तेज़ी से मैं बोलूँगा, थोड़ा सा स्पीड में चलने की कोशिश कर रहा हूँ। ये तो देखिए बच्चों, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए बटे बी, इसको क्या लिख सकते हैं बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं सी बटे डी। देखिए ये हमारा क्या है, ए बटे बी है, ये क्या है ए बटे बी, अभी थोड़ी देर पहले जाने हैं। ये क्या है हमारा सी बटे डी है, इसको भी इसी रूप में लिख सकते हैं। और ये चिन्ह क्या होता है हमारा, बराबर का होता है, ठीक है। कैसे गुणा करते हैं, क्रॉस गुणा करते हैं। और क्या फाइंड आउट होता है हमारा, तो होता है ए गुणा डी इज इक्वल टू बी गुणा सी। क्या मिलता है, ए गुणा सी इज इक्वल टू वी गुणा सी। इन दोनों की गुणा और इन दोनों की गुणा, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये फर्स्ट है ये फोर्थ है, ये सेकंड है और ये थर्ड टर्म है हमारा, ठीक है। अगर हम इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट एंड लास्ट ए इंटू डी आ गया ना, वी इंटू सी सेकेंड एंड थर्ड, तो क्या मिला ये वी इंटू सी, ठीक है। देखिए इस पर डिपेंड मैं जल्दी जल्दी 2-3 क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, समझिए। यदि तो आपको क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से मिलता है, 3:4 समानुपात 5:20, सॉरी यहाँ ले लेता हूँ मैं, एक्स में एक्स का मान बताइए। ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है और आपसे क्या पूछ रहा है, वो एक्स का मान पूछ रहा है, तब बच्चों क्या करेंगे, इसको क्या लिखेंगे, एक्स बटे 4 नहीं लिखेंगे। आप क्या कीजिए, डायरेक्ट इसकी गुणा इससे कर दीजिए और इसकी गुणा किससे कर देंगे, इससे आप कर देंगे। तो देखिए फर्स्ट एंड लास्ट की गुणा कितनी आएगी, एक्स इंटू 20 इज इक्वल टू 4 इंटू 5, तो क्या हो जाएगा एक्स बराबर 4 गुणा 5/20, क्या होगा 5 चौक 20, 4 से 4 कटेगा और आंसर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। दोबारा रिपीट करते हैं, ये क्वेश्चन आपको इस रूप में दिया हुआ है। हमारे पास एक नियम था कि पहले टर्म की गुणा किससे करें, अंत से कर दें। तो पहले टर्म की गुणा किससे कर दी, अंत से कर दी, बीच में क्या लगाएं, बराबर लगा दें, और जो बीच वाले हैं उन दोनों की गुणा करें, इसको उठा के इधर भेजें और बच्चों क्या कर लें, इसको हम सॉल्व कर लें, ठीक है। देखिए अगर यदि हम एक क्वेश्चन और लेते हैं, चलिए अब मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, 1/x, ठीक है, 1/5, ठीक है ना, 1/2.5, 1/1.25, और क्या फाइंड आउट करना है, x का मान। क्या फाइंड आउट करना है, x का मान फाइंड आउट करना है। समझिए, देखो बेटा एक ऐसे क्वेश्चन को समझिए, यदि कभी भी आपको 1 के बटा दिया है और सब कुछ दिया है, 1 के बटे दिया हुआ है और क्या दिया, सब कुछ 1 के बटे दिया है, जितना भी है वो किसके बटे में है, 1 के बटे में, तो क्या करोगे यार, इसको पलट लो भाई। जब ऐसा दिया हुआ कि सब कुछ ऊपर वाला एक ही है, सबके ऊपर वाला एक ही है, तो क्या करेंगे, इसको हम पलट लेंगे। और ये लीजिए पलट दिया ना, ये लो, ठीक है। आगे बेटा समझ में। अब क्या करें, वही पुराना तरीका, फर्स्ट एंड लास्ट और ये वाले आपस में दोनों। तो देखो कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको आप अच्छे से काट लेते हैं, आप भी काट सकते हो, लेकिन जब सीख जाओगे तो मैं पहले से डिटेल से सॉल्व करता हूँ। इज इक्वल टू 5 इंटू 2.5, तो बच्चों क्या आएगा, ये 5 2.5 अपॉन 1.25। अब देखो बेटा, अगर ये पॉइंट हटाओगे और ये पॉइंट हटाओगे, तो हटाने से पहले इनके अंक गिनने होते हैं। यहाँ 2 के बाद, यहाँ 1 के बाद, तो क्या बड़ा हो गया 0, और ये हट जाएगा। समझिए यहाँ पर कितने के बाद पॉइंट है, 2 के बाद, यहाँ पर कितने के बाद पॉइंट हो गया, अब 2 के बाद ये पॉइंट से पॉइंट हटा सकते हो, इसको कितने 2 गुना है, और आंसर कितना आ जाएगा 5 दूनी 10, ठीक है। सेम प्रोसीजर, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सा है, सब बेसिक है ये, इसलिए मैं फटाफट बता दे रहा हूँ आपको। कुछ नया नहीं है यहाँ पर पढ़ने के लिए, सब बच्चों ये बेसिक है, ठीक है। नया कुछ मिलेगा तो हम आपको बताते हैं आगे। देखिए
अब मैं क्वेश्चन को इस प्रकार से ले लूँ, 3/2 1/x 27/25 करो, 1/8 कर लो। ठीक है, अब देखिए तो क्या चलेगा, इस प्रकार से क्या चलेगा, इस प्रकार से। तो ये बच्चों क्या हो गया, 1/x इंटू 27/25 इज इक्वल टू 3/2 इंटू 1/8। समझ रहे हैं मेरी बात को? पहले की अंत वाले की गुणा की, यहाँ आ गया, इन दोनों की हमने गुणा की, यहाँ लिख लिया। x को मैंने पहले लिख लिया क्योंकि मुझे x का मान चाहिए। देखिए प्यारे बच्चों, 3/2 गुणा, इसको बेटा जब इधर भेजेंगे तो कितना होगा, ये 25 ऊपर चला जाएगा। हमेशा ध्यान रखना, इधर से कोई वैल्यू उधर भेजते हैं तो ये वाला ऊपर जाएगा और ये वाला कहाँ आएगा, ये बच्चों आएगा। काट दीजिए, 3 नीम कट गया और ये कितना होगा, 25/144, 9×8 = 144। तो x का मान कितना हो जाएगा, 144/25। अब समझिए, जब भी इस फॉर्म में दिया हुआ है, अब देखिए मैंने इसको पलटा नहीं, इससे पहले क्वेश्चन को मैंने पलट लिया था, जबकि मैं इस क्वेश्चन को नहीं पलट रहा हूँ। उसका मुख्य रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पर 3/2 दिया है, ना कि 1/2। यहाँ पर 27/25 दिए हैं, ना कि 1/25। ठीक है, तो ऊपर भी अंक दिया हुआ है, नीचे भी अंक दिया हुआ, तो ऐसी स्थिति में हम इसको नहीं पलटेंगे और हम बच्चों क्या करेंगे, इसको ऐसे ही इसकी गुणा कर लेंगे। तो फर्स्ट और लास्ट की गुणा करेंगे और बीच वाले दोनों की गुणा करेंगे। जिसमें x होता है उसको बच्चों हम पहले गुणा कर लेते हैं, तो मैंने इसको पहले गुणा कर लिया और इस वाले टर्म को मैंने बराबर के बाद गुणा कर दिया। अब बच्चों देखिए, यहाँ से 27 और 25 है, तो 25 बेटा उठ के ऊपर जाएगा और 27 इधर आएगा तो बट्टे में आ जाएगा। इसको मैं काटूंगा, 3 नीम 27, इसके अलावा कुछ भी नहीं कट रहा है, 25 ऐसे ही रह जाएगा। 9×8 = 72, 144 होता है। ठीक है, अब देखिए 1/x = 25/144 है। अब मैं इसको पलट दूंगा तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये भी पलट जाएगा, 144/25। ये आपका आंसर होगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पर। कुछ स्पीड लग रही है, थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा है ना। चलिए मार्कर को चेंज करते हैं और स्पीड को भी चेंज करते हैं। आइए दोस्तों, हो गई स्पीड चेंज। √x √6 √3 प्लस √2 ये लिया। लेंथी हो रहा है, अरे नहीं हो रहा है यार, ठीक है। और यहाँ मैं ले लेता हूँ बच्चे √3 और हमें क्या करना है, x का मान हमें यहाँ से फाइंड आउट कर देना है। ठीक, रूल वही पुराना जाना पहचाना आपका ये रहा। देखिए, फर्स्ट की इंटू अंतिम की √6। अब बच्चे यहाँ एक बात को मेरी समझ लेना कि बेटा जो दिया हुआ है √3 और √2 ये अलग अलग दिया हुआ है, इसको उसके ब्रैकेट में लिख के चलना है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ दिया भी है। इसको कैसे लिख के चलना है, इसको ब्रैकेट में लिख के चलना है। इसको ऐसा नहीं करना है कि आप ब्रैकेट से अलग कर दें। अगर आप इसको ऐसे करेंगे तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस दिया हुआ है। गुणा हमें एक को नहीं करनी है, गुणा हमें दोनों को करनी है। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको हम ब्रैकेट में बंद कर लेंगे और ये क्या आएगा, √3 इधर जाएगा और ये हमारा क्या होगा, इसका रूट हटाओ वरना आपको ज़्यादा लेंथी हो जाएगा ये। ठीक है, कभी सिंप्लीफिकेशन जब पढ़ा रहे हैं तो उसमें इस चीज़ को पढ़ाएंगे तो हम इसके बारे में आपको वहाँ क्लियर कर देंगे। तो बेटा ये क्या होगा, √6 इंटू लगाओ या मत लगाओ, फालतू मर्डन भी नहीं बनाना चाहिए। √3 और प्लस √2 और बटे में बच्चों क्या आएगा, √3 और इससे कट जाएगा, कितने बार जाएंगे, 2। एक बात मेरी हमेशा ध्यान रखना कि अंडर रूट से अंडर रूट कभी नहीं कटता है, अंडर रूट से अंडर रूट
कभी नहीं करता है। और ये बच्चे होगा √3 और ये बच्चे होगा √2। इसकी बच्चे गुणा कर सकते हैं तो क्या मिलेगा √6 और इसकी जब गुणा मिल करेंगे तो क्या मिलेगा 2। जो बच्चे नहीं जानते हैं मिलते हैं सिंप्लीफिकेशन में और समझाते हैं कि कैसे मिलेगा। थोड़ा सा बता देते हैं कैसे आता है, किस प्रकार से निकलता है सिंप्लीफिकेशन में, आपको मैं बता दूंगा। तब तक थोड़ा समझिए। √2 यदि ये सेम है तो अंडर रूट हट जाएगा। अगर ये सेम है तो अंडर रूट हट जाएगा और सेम नहीं है तो गुणा करते समय दोनों की गुणा हो जाएगी और अंडर रूट लगा रहेगा। लेकिन यदि ये दोनों सेम हैं और गुणा हो रही है तो क्या होगा, अंडर रूट यहाँ से हट जाएगा। ठीक, इतना ही काफ़ी है आज के लिए। बाकी बताते हैं इससे संबंधित चीज़ें आपको सिंप्लीफिकेशन वाले पार्ट में। आप समझिए, आगे चलते हैं। देखिए यदि क्वेश्चन आपको इस रूप में दिया हुआ है, यदि इफ A/V = 2/3 and B/C = 3/4 then find the value of A/V/C क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो बच्चे क्या देखेंगे यहाँ पर, क्या देखेंगे बच्चे यहाँ पर, इसको समझिए। बिल्कुल एकदम बेसिक से दे रहा हूँ। आप यूपी पुलिस, आर्मी, टैट, कोई सा भी एग्ज़ाम क्यों ना हो, आप इसको बढ़िया से पढ़िए। हर एग्ज़ाम के लिए छोटे से छोटे लेवल से लेकर के बड़े से बड़े लेवल तक का मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। बस आप धैर्य बनाकर संयम के साथ इसे पढ़ते रहिए। बिल्कुल एकदम मैथ में आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं होगी इस टॉपिक से। इतने अच्छे से मैं आपको कवर करा दूंगा। सीट भी मैं आपको देता हूँ, टाइपिंग सीट भी पूरी देता हूँ, हाथों से लिख करके मैं आपको सीट देता हूँ, 5-6 वीडियोज़ भी आपको दे रहा हूँ। आपको मैं डॉट क्लास भी दूंगा, आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूँगा। बिल्कुल निश्चिंत होकर पढ़ते रहिए। ठीक है, तो बेटा क्या देखेंगे, बी यहाँ है, बी यहाँ है, बी की वैल्यू और बी की वैल्यू दोनों जगह बी कॉमन है और बी का मान भी दोनों जगह कॉमन है। तो कुछ नहीं करना है क्वेश्चन में। A/V/C = A का मान 2 है, B का मान 3 है और C का मान कितना है, 4 है। ठीक है, तो ये हमारा 2, 3, 4 हो जाएगा। क्वेश्चन में हमें बिल्कुल कुछ नहीं करना है क्योंकि V का मान दोनों जगह से क्या है, सेम दिया हुआ है। ठीक है, अब यदि स्थिति कुछ ऐसी बन जाए कि B का मान बच्चों चेंज हो जाए, A/V = 3/4 V/C = 5/6, तब आपको ABC का मान ज्ञात करना है। तब आप इसको क्या करेंगे, समझिए मेरी बात को ध्यान से। अब बेटा यहाँ पर क्या हुआ, B का मान कितना है, 4 है और B का मान कितना है, 5 है। अब मैं आपको यहाँ पर 3 रूल बताऊँगा। ठीक है, कितने रूल बताऊँगा मैं, 3 रूल बताऊँगा। तीनों रूल को आप बढ़िया से समझना। ठीक यहाँ हम आपको अब 3 रूल बताएंगे, तीनों रूलों को अच्छे से समझना। देखिए पहला रूल, लॉन्ग प्रोसेस क्लियर कॉन्सेप्ट। A/B, B/C। मैंने क्या कहा, लॉन्ग प्रोसेस और क्लियर कॉन्सेप्ट, ये समझ लो शॉर्ट आएगा, ये समझ लो शॉर्ट में अपने आप से आएगा। इसका मान कितना है, 3/4, इसका मान कितना है, 5/6। लिखने का तरीका समझ लीजिए, लिखने का तरीका समझिए। क्या लिखने का तरीका है, A/V तो V के नीचे भी आना चाहिए और C बाहर। मेरी बात को ध्यान से समझना, यही मिस्टेक होता है। B के नीचे V आना चाहिए और C बाहर। ठीक है, 3/4, 5/6। यहाँ B का मान कितना है, 4 और यहाँ B का मान कितना है, 5। तो V का मान आपस में ऊपर नीचे रखना चाहिए। बच्चा क्या करता है, इसको भी समझिए। कुछ बच्चा ज़्यादा स्मार्ट है भाई, ये लिखता है, ये गलत नहीं है, ये गलत नहीं है। इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये तरीका गलत है, इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये तरीका गलत है। इस तरीके से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, मिलते हैं, अभी बताते हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों क्या करना है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, वही शॉर्ट है जो मैं बोलने जा रहा हूँ, वही आपका शॉर्ट रूल भी है। पहले की गुणा पहले से करके पहला प्राप्त करते हैं, पहले की गुणा पहले से करके, ये
खुद का बनाया हुआ है, खुद का डेवलप किया जाता है। ऐसा कोई नहीं कि किसी किताब में लिखा हुआ मिलता है, किसी टीचर के द्वारा मिलता है। बहुत सारे रूल अपने आप से बन जाते हैं जब आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं। तो क्या है, पहले की गुणा पहले से करो, पहला प्राप्त होगा। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं। अंतिम की गुणा अंतिम से करो, अंतिम की गुणा अंतिम से करो, अंतिम प्राप्त होगा। और अंतिम की गुणा यदि पहले से करो, अंतिम की गुणा यदि पहले से करो तो मिक्सचर प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? मिक्सचर प्राप्त होगा। और मिल गया हमें 15, 20, 24। पहले की गुणा पहले से पहला, अंतिम की गुणा अंतिम से अंतिम, और लास्ट की गुणा पहले से मिक्सचर कर दिया। एक का अंत है और एक का प्रारंभ है, मिक्सचर कर दिया है तो क्या मिलेगा हमें? बीच का मिलेगा। क्लियर? इसी को समझते हैं दूसरे नियम से। क्या दिया हुआ है? ए रेशियो बी और बी रेशियो। एक मिनट होल्ड करना, मेरा दिख रहा है आपको? ठीक है, बहुत सही, स्पेस है, पूरा स्पेस है मेरे पास, दिख रहा है। ठीक, एक्चुअली क्या दिक्कत क्या है कि मैं वीडियो अकेले बनाता हूँ, अकेले ही मैं देखता हूँ, कहीं कुछ कट ना जाए, कुछ ऐसा ना लिख दूँ इससे बच्चों को ना देखे, इसलिए मुझे देखना पड़ा। ठीक, अब बच्चे देखिए, इसका मान मुझे कितना दिया है? 3:4, और इसका बच्चे कितना दिया है? 5:6। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल याद रखना। रेशियो का कॉन्सेप्ट है, सक्सेस रेशियो चलता है, इसी के ऊपर चलता है, इसी पर डिपेंड होता है। ठीक है, तो मेरी बात को ध्यान से समझ के इसको समझना कि ये कैसे सॉल्व किया जाता है। क्या देखते हैं? परसेंटेज पढ़ा, बच्चे की डिमांड थी। प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा, बच्चे की डिमांड थी। ठीक है, वरना मैं उस टॉपिक को, प्रॉफिट एंड लॉस को थोड़ा बाद में पढ़ाता हूँ, पहले मैं कराता हूँ अनुपात समानुपात को। ठीक, तो देखिए यहाँ पर b का मान कितना है? 4 है, और यहाँ b का मान कितना है? 5 है। यहाँ b का मान कितना है? 4 है, यहाँ b का मान कितना है? 5 है। दोनों का लेते हैं एलसीएम। मैं पूरा डिटेल से समझाऊंगा, ठीक से समझ लेना, एक लाइन में सॉल्व होगा। तो एलसीएम बच्चे कितना हुआ? 4 × 5 = 20। कितना हुआ? 4 × 5 = 20। अब इसको कितना बनाना है? 20 बनाना है। इसको कितना बनाना है? 20 बनाना है। मतलब दोनों को क्या करना है? समान करना है। दोनों को क्या करना है? समान करना। एक बात को मैं कई बार इसीलिए बोलता हूँ जिससे कि आप सुन लें। दोनों को क्या करना है? समान करना है। क्या बनाना है इसको? 20 बनाना है। कितने से गुणा करोगे? 5 से। क्या बनाना है इसको? 20 बनाना है। कितने से गुणा करोगे? 4 से। और क्या मिलेगा? 5 × 3 = 15, 5 चौक 20, 4 पंजे 20, 4 छंग। ठीक है, ये मिल गया। अब देखिए ए बी, ए का मान कितना है? 15, बी का मान दोनों जगह से देखो, यहाँ से कितना है? 20, और यहाँ से कितना है? 20, और सी का मान कितना हो गया? 24। समानता हो गई तीनों में। ठीक है, ये रूल आपको सीखना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ भी ऐसा हम नहीं बताते हैं जो आपके लिए यूजलेस है, सारा का सारा आपके लिए काम का है। ठीक है, अब हम आते हैं इस रूल पे लौट कर। अब आप कहोगे सर पहले क्यों नहीं बताया? पहले मैं बता चुका हूँ ना, पहले मैंने इस रूल को बता दिया, मैं इसको दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ। एग्जाम में जब ये इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है, ना इस रूल को लगाएंगे ना इस रूल को लगाएंगे। ये सिर्फ मैं इसलिए सिखा रहा हूँ कि आगे जब आप क्वेश्चन को करोगे तो ये रूल अगर नहीं जानते होंगे आप, तो आगे क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि भैया वो ज़माना चला गया जिस ज़माने में इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते थे। ठीक है ना? तो अब देखिए मैंने क्या बताया, पहले की गुणा पहले से करोगे पहला प्राप्त होगा। यहाँ से नहीं करेंगे इस रूल को, यहाँ से सॉल्व करेंगे। मैंने समझाने के लिए इतना किया आपके लिए। तो पहले की गुणा पहले से करोगे पहला प्राप्त होगा। ये पहला है, ये पहला है, ये अंतिम है, ये अंतिम। तो पहले की गुणा पहले से करोगे पहला प्राप्त होगा, अंतिम की गुणा अंतिम से करोगे अंतिम प्राप्त होगा। और जब बनाओगे दोनों का मिक्सचर, अंतिम और पहला, तो बीच का प्राप्त होगा। 4 पंजे 20। यहाँ से आप क्वेश्चन को, जब ये एग्जाम में आपको ऐसे मिलेगा तो डायरेक्ट यहाँ से आपको ऑप्शन मैच कराना है, सॉल्व नहीं करना है। ध्यान रखना मेरी बात को, यहाँ से क्या करना है आपको? ऑप्शन मैच कराना है, सॉल्व नहीं करना है। टैट, यूपी टैट, सुपर टैट, यूपी पुलिस, आर्मी,
में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, देखिए अब मैं इसको थोड़ा सा बच्चों आगे बढ़ाता हूँ, इसी रूल को थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूँ और देखते हैं। अगर भाइयों इस प्रकार से दिया हुआ है 2:3, 3:4:5, 6:7, मैंने रूल बता दिया। अब मैं डायरेक्ट करूँगा, पूरा नहीं लिखूँगा, मैं डायरेक्ट करूँगा, पूरा नहीं लिखूँगा। मुझे क्या पता करना है, ए बी सी डी ए डी, ये बेटा 3 चीज़ें यहाँ से पूछ लेता है। ठीक है, तो पहला मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, आप भी मेरे साथ सॉल्व कीजिए। पहले की गुणा किससे करेंगे, पहले से करेंगे और पहला प्राप्त होगा। पहले की गुणा पहले से करेंगे और पहला प्राप्त होगा। 2 चौक 8 6 48 मिल गया। बी का मान, सी का मान और यहाँ कौन आएगा, डी का मान। ए बी सी डी, अंतिम की गुणा अंतिम से करो और अंतिम प्राप्त होगा। अंतिम अंतिम अंतिम, 7 पंजे 35 तियाँ। ठीक, इतना क्लियर हुआ। इसका पहला, इसका अंतिम, इसका अंतिम, इसका पहला लिख लीजिए। क्या क्या है, 3 गुणा 6, 3 गुणा 6 किस में लिखेंगे, दोनों में लिखेंगे। किस में लिखेंगे, दोनों में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, पहले वाले पार्ट का अंतिम हिस्सा, अंतिम वाले पार्ट का पहला हिस्सा। ठीक, ये मान किसका है, बी का, और ये मान किसका है, सी का। अब आइए इस पर, यहाँ पर बी का मान कितना है, 4, 4 से गुणा। सी का मान कितना है, 5, 5 से गुणा। ठीक है, और मिल गया आपको ए बी सी। क्या मिला, कुछ कट रहा है, 3 3 16 35 कट रहा है ना, तो मैं इसको काट लूँगा। यदि कटता है बच्चों तो उसे काट लीजिए। ठीक है, तो बेटा ये हमको प्राप्त हुआ। ठीक, ये हमको प्राप्त हुआ 16 24 30 35। एक बार दोबारा बात कर रहा हूँ, तिबारा नहीं कराऊंगा। पहले की गुणा पहले से करो तो पहला प्राप्त होगा, अंतिम की गुणा अंतिम से करो तो अंतिम प्राप्त होगा। इसका अंत, इसका पहला दोनों में लिखोगे। क्या है, 3 और 6, 3 6 3 6 दोनों में लिख दिए। बी का मान बी में आएगा, सी का मान सी में जाएगा, क्योंकि ये बी का मान है, इसी के मान का। 3 से कट रहा है, काट लो, बाकी सॉल्व करो, अंतर पाओ। ठीक, अगला रूल देखिए, समानता वाला, वो बताना पड़ेगा। एक बार मैं फिर से उसको बता दे रहा हूँ, ये ज़रूरी है। इससे कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि कुछ क्वेश्चन बच्चों किसी रूल से सॉल्व नहीं होते हैं, तो उस स्थिति में हमें क्लियर कॉन्सेप्ट जाना चाहिए। तो मैंने क्या बताया, पहले 2 को सॉल्व करेंगे, फिर तीसरे को साथ में ले लेंगे। यहाँ पर क्या है, यही है ना, बी कितना है, 3 और 4, बी का मान कितना है 3 और बी का मान कितना है 4, 3 4 का एलसीएम कितना होगा 12। तो मुझे इसको 12 बनाना है, कितने से गुणा करूँ, 4 से। इसको मुझे 12 बनाना है, कितने से गुणा करूँ, 3 से। फिर जी समझिए, बी का मान कितना है 3, बी का मान कितना है 4, 3 और 4 का एलसीएम 12। इसको मुझे 12 बनाना है तो 3 चौक 12, इसको मुझे 12 बनाना है तो 4 तियाँ 12। लिख लूँगा 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, यहाँ लिखूँगा 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, दोनों को मैंने इकट्ठा करके लिखा है। ए का मान 4 दूनी 8, बी का मान 4 तियाँ 12, बी का मान 4 तियाँ 12, सी का मान 3 पंजे 15। अब यहाँ ये, यहाँ पर सी का मान कितना है 6 और यहाँ सी का मान कितना है 15। मेरी बात को समझते रहना, यहाँ सी का मान कितना है 6 और यहाँ सी का मान कितना है 15। 15 और 6 एलसीएम 30, सी का मान 15, ए बी सी, सी का मान 15, सी का मान 6, तो 15 सी का एलसीएम 30। तो इसको कितना बनाना है मुझे, 30 कितने से गुणा करूँ, 2 को। कितना बनाना है मुझे, 30 कितने से गुणा करूँ, 5 से। क्या मिलेगा, 8 दूनी 16, 12 दूनी 24, 15 दूनी 30, 5 छक 30 और 5 सत्ते 35। ठीक, पूरा कॉन्सेप्ट से कैसे आया मैंने आपको बता दिया है।
डायरेक्ट कैसे करना है मैंने आपको बता दिया, जैसा मिलता है वैसे सॉल्व कीजिए। ठीक, अब बच्चों निकालना है ए बटे बी बटे सी बटे डी। ए बटे बी ये रहा, बी बटे सी ये रहा, सी बटे डी ये रहा। इसकी वैल्यू को भी लिख लो, 2/3, 4/5, 6/7, 3 दूनी 6। बच्चे क्या बचा है यहाँ पर, ए और डी का मान बच रहा है, क्या है 4 दूनी 8 दूनी 16, 5 दूनी 35। क्या पूछा उसने, वो बच्चे पूछ रहा है ए रेशियो डी, ए का मान 16, डी का मान 35, 16 35। डी रेशियो ए, डी का मान 35 और ए का मान 16। समझ लो बहुत सिंपल था। ए का मान 16, डी का मान 35। ए का मान पहले पहले लिखो, ए का मान बाद में है तो बाद में लिखो, डी का मान पहले है तो पहले लिखो, डी का मान बाद में है तो बाद में लिखो। क्लियर, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। दिया हुआ है a प्लस बी अनुपात a माइनस बी 5:3। कहते हैं बताइए, क्या बताइए, 5a माइनस 3b ब्रैकेट 5a प्लस 3b का मान आप में बताइए। फिर से समझिए, ये हमारा क्वेश्चन दिया है a प्लस बी अनुपात a माइनस बी का मान कितना दिया है, 5:3 दिया है, तो 5a माइनस 3b और 5a प्लस 3b का मान बताइए। थोड़ी सी दिक्कत है, क्या दिक्कत है कि हमें a और b का मान नहीं दिया है। यदि a और b का मान क्लियर दिया होता तो कोई दिक्कत नहीं थी। क्या करेंगे समझिए, देखिए एक बात तो हमेशा याद रखना, याद रखने वाली तो कोई बात ही नहीं है, आप तो बहुत अच्छे से जानते हैं। क्या जानते हैं, किन्हीं भी दो वस्तुओं का योग उन्हीं दो वस्तुओं के अंतर से अधिक होता है। किन्हीं भी दो वस्तुओं का योग उन्हीं दो वस्तुओं के अंतर से अधिक होता है। जैसे एक 10 है, एक 13 है, इनका योग कितना होगा, 23 होगा, और इनका अंतर कितना होगा, 3 होगा। तो इन दो वस्तुओं का योग इन दो वस्तुओं के अंतर से अधिक है। तो ये तो आप जानते हैं ना, कोई जरूरत ही नहीं बताने की, समझ गए। तो हमेशा a प्लस बी का मान बेटा अधिक होगा और a बी माइनस बी का मान क्या होगा, यहाँ पर कम हो जाएगा। हमें चाहिए a का मान और हमें चाहिए b का मान। a का मान निकालने के लिए दोनों को जोड़ लो, a का मान निकालने के लिए दोनों को जोड़ लो तो 5 3 8, और b का मान निकालने के लिए दोनों को घटा लो तो 5 में से 3 गया 2, काट लो। किसी समान नंबर से हम दोनों डिजिट को काट सकते हैं, ठीक है। तो क्या मिल गया बेटा, 4 और 1 मिला। ये बात आपको कैलकुलेट नहीं करनी है किसी कापी किताब पर। जब आप एग्जाम में बैठे हो आप मन में सोचेंगे 5 3 8, 5 में से 3 या 2, 2 चौक 8, तो 4 और कितना मिला, 1 मिला। अब कहाँ आएंगे, डायरेक्ट यहाँ जाएंगे पेपर पर। क्या करेंगे, मान लगाइए 4 पंजे 20,